अंधे बाबा और सोने की गुफा। पहला हिस्सा, गांव का रहस्यमयी बाबा। एक छोटे से गांव में बाबा इब्राहिम नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी और वे जन्म से अंधे थे, मगर उनकी बातें इतनी हिकमत भरी होती थी कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते। बाबा हमेशा कहते, असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि अल्लाह का जिक्र और शुक्र है। अपने गाँव में अफवाह थी कि बाबा के पास सोने की गुफा का राज है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। कई लोग उनकी सेवा करने की कोशिश करते ताकि वह उन्हें गुफा के बारे में बता दे, मगर बाबा बस मुस्कुराते और कहते, जब सही वक्त आएगा तो अल्लाह जिसे चाहेगा उसे रास्ता दिखा देगा। दूसरा हिस्सा, लालमीना। गांव में जुबैर नाम का एक लालची आदमी था। वह बहुत गरीब था, मगर हर वक्त जल्दी अमीर बनने के सपने देखता रहता। जब उसने बाबा और सोने की गुफा की अफवाह सुनी तो उसने बाबा से दोस्ती करने की सोची। वह रोज बाबा के पास जाता, उनकी बातें ध्यान से सुनता, उनके लिए खाना लाता और सेवा करता। कुछ दिनों बाद उसने धीरे धीरे बाबा से गुफा का राज पूछना शुरू किया। बाबा, अगर आपके पास दौलत का राज है तो मुझे बता दो, मैं भी इसे नेक कामों में इस्तेमाल करूंगा। बाबा ने उसकी नीयत समझ ली, मगर कुछ नहीं बोले। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। तीसरा हिस्सा, गुफा की ओर सफ। एक दिन बाबा ने जुबैर से कहा, अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हें गुफा का रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस सफर में जो भी दिखेगा उस पर शक नहीं करना। जुबैर ने झट से हाँ कर दी। वह बहुत खुश हुआ कि अब वह अमीर बनने वाला है। बाबा ने उसे सुबह फजर के बाद बुलाया। फिर दोनों एक लाठी के सहारे जंगल की ओर चल दिए। चौथा हिस्सा, अजीब मंजर। जंगल में चलते चलते तीन अजीब चीजें हुई। इन सूखा हुआ पेड़। रास्ते में एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ था, लेकिन अचानक उसमें हरी पत्तियां आने लगी। खाली कुआं। वे एक पुराने कुएं के पास से गुजरे जिसमें कोई पानी नहीं था, मगर जैसे ही बाबा ने अल्लाह कहा, कुएं से मीठा पानी निकलने लगा। सोने की बारिश। आगे बढ़ते ही जुबैर ने देखा कि आसमान से सोने के सिक्के गिर रहे हैं, मगर बाबा ने उसे आगे बढ़ने को कहा। जुबैर का दिल तो किया कि वह सिक्के उठा ले, मगर उसे डर था कि बाबा गुफा का राज न बता दे। पांचवा हिस्सा, सोने की गुफा। कुछ देर बाद वे एक गहरी गुफा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, यही वो जगह है, अंदर जाओ और जो देखोगे उसे लेकर वापस आओ। जुबैर खुशी से भागा और गुफा में दाखिल हो गया। अंदर हर तरफ सोना, हीरे और जवाहरात थे। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दबाजी में अपनी झोली भरनी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने पहला सोने का टुकड़ा उठाया, अचानक गुफा कांपने लगी। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। वह घबरा गया और जल्दी जल्दी ज्यादा सोना उठाने लगा। तभी उसे बाबा की आवाज सुनाई दी, जुबैर, जो मिला है उसी में बरकत है, लालच मत कर, वापस आ जा। मगर जुबैर ने ध्यान नहीं दिया। उसने जितना हो सके उतना सोना उठा लिया, और जैसे ही वह बाहर निकलने को दौड़ा, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। छठा हिस्सा, अंधेरा और पछतावा। जुबैर पूरी ताकत से बाहर भागा, मगर दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर फंस गया। बाबा की आवाज आई, अल्लाह का करिश्मा देखो, तुमने दौलत को खुदा समझ लिया और अल्लाह को भुला दिया। यही लालच का अंजाम होता है। गुफा के अंदर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। जुबैर की चीखें गूंजने लगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी हिस्सा, असली दौलत। बाबा वापस गांव लौट आए और लोगों से कहा, इस दुनिया की दौलत सिर्फ एक इम्तिहान है। जो कदर करता है उसे बरकत मिलती है, और जो लालच करता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। उस दिन के बाद कोई भी बाबा इब्राहिम से गुफा का राज पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। सीख, लालच हमेशा बुरा परिणाम देता है। अल्लाह की दी हुई दौलत की कदर करनी चाहिए। असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि शुक्र और सब्र है। क्या हम अपनी नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं?